बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा दौरे पर हैं। इसके चलते वो पहले कैथल में रैली कर रहे थे और उसके बाद पंचकुला में बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक का कार्यक्रम। इसमें उन्होंने प्रदेश में दोबारा जीत की चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कैथल में रैली के दौरान जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र साझा किया। हरियाणा में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। कैबिनेट की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मान लिया गया है। फैसले के मुताबिक प्रदेश में अब हर ब्लॉक में 8% सीटें ओबीसी सरपंच के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बता दें कि ओबीसी वर्ग की ओर से आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें पिछड़ा वर्ग ए के लोगों को आरक्षण की सिफारिश की गई थी। और जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में अमृतकाल संकल्प रैली कैथल में अनाज मंडी में हुई। इस रैली में नड्डा के साथ सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, ओम प्रकाश धनखड़, नायब सैनी समेत तमाम आला नेता मौजूद रहे। पलवल से सटे होडल हसनपुर रोड पर गांव खिरवे के पास बाइक पर सवार 2 भाइयों की तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले पर होडल थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट में 12 साल के वसीम की मौके पर मौत हो गई। उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और हिसार बरवाला रोड की वैकल्पिक रोड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरा होने के बाद पूरे प्रदेश में विकास की गति को तेजी मिलेगी। दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग के कई प्रोजेक्ट्स में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो अपनी कार्यशैली में सुधार करें। फतेहाबाद में टोहाना एरिया में चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। महिला के विरोध करने पर उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। पहले महिला से छेड़छाड़ फिर उसे मौत की नींद सुलाने वाले हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस तफ्तीश में आरोपी को हवालात भेजकर अब पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही अब पंचायत चुनाव में बात करेंगे क्योंकि पंचायत चुनाव में देरी की अटकलें खत्म हो चुकी हैं। पिछले लंबे वक्त से पंचायत चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर था। दूसरी तरफ पंचायत में आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत चुनाव को लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और इस दौरान पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने या न लड़ने को लेकर भी नड्डा से चर्चा की गई। आपको बता दें कि अब जेपी नड्डा 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात पर कुमारी शैलजा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनका यह कदम पार्टी को भ्रमित और निराश करता है। कुमारी शैलजा ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी को पत्र लिखकर हुड्डा की शिकायत की। इसके अलावा शैलजा ने पत्र में लिखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाम नबी आजाद G23 के सदस्य रहे। इंडोनेशिया के राजदूत इना ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कई सालों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। स्टार रेसलर पूजा सिन्हा के पति अजय नंदल की मौत के मामले में लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। पूजा ने अपने पति को न्याय दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी हो रही है, वहीं परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पूजा की शिकायत है कि उसका पति ड्रग्स नहीं लेता था। अगर ये साबित हो जाता है तो केस वापस ले लेगी। उन्होंने मांग की है कि आरोपी रवि से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार भर्तियों में भ्रष्टाचार करके प्रदेश के 25 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। इस घोटाले में विधायक से लेकर HSSC के सदस्य और HPSC के उप सचिव तक शामिल हैं। और प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। बता दें कि प्रदेश में 16 IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया। इसके अलावा वरिंदर सिंह कुंडू को अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है।
सोनाली फोगाट मर्डर केस पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि सीएम ने सोनाली केस में सीबीआई जांच करवाने की बात की है। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि गोवा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में सोनाली मर्डर केस में जांच का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि गोवा पुलिस हिसार से अलग अलग जगहों पर पड़ताल करने के बाद आज गुरुग्राम पहुंचेगी। इसके अलावा सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट पर छानबीन होगी। बताया जा रहा है कि इस मौके पर पुलिस के साथ सोनाली के परिजन मौजूद रहेंगे। वहीं सोनाली हत्या मामले में सुधीर सांगवान ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सोनाली और सुधीर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोनाली के फार्म हाउस पर उनके परिवार से मुलाकात करके शोक जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम ने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। सोनाली के फार्म हाउस पर बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात करके हर संभव न्याय का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही सीएम से मुलाकात करके सीबीआई जांच की बात भी कही। हिसार में सोनाली फोगाट की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी परिजनों के साथ स्वामी जसमेर महाराज भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अनिल विज का जनता दरबार 3 सितंबर को नहीं लगेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर है, इसी वजह से कार्यक्रम टाला गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक ओबीसी के आरक्षण को मिलने के बाद पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अब हर ब्लॉक में 8% सीटें ओबीसी सरपंच के लिए आरक्षित हो जाएंगी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायत और विकास विभाग के मुख्य सचिव अनिल मलिक 3 सितंबर को सभी अधिकारियों की बैठक लेंगे। इस बैठक में सभी जिला उपायुक्त, एडीसी, जिला परिषद के सीईओ, एसडीएम समेत तमाम अधिकारी वर्चुअली हिस्सा लेंगे। अंबाला में गन्ना की बकाया पेमेंट और धान में आई बीमारी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन किया। बता दें कि किसानों ने अंबाला के नारायणगढ़ में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान कर दिया। वहीं किसानों का कहना है कि अगर वक्त रहते सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आगामी 12 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर के किसान सीएम आवास का घेराव करेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस में कभी भी सत्ता में रहते हुए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया गया। अगर धनखड़ पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा पड़ जाए तो वो मुसीबत में फंस सकते हैं। पंचकुला के सेक्टर 9 में रेहड़ी मार्केट में गुरुवार रात भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 100 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मामले में लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दादरी के टोरी गांव में एक निजी स्कूल बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में 15 बच्चे सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने के बाद जांच शुरू कर दी गई। उधर पानीपत जिले के मतलौडा खंड में पंचायती राज के उपमंडल अधिकारी की गाड़ी रुकवाकर धमकाने का मामला सामने आया। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि ठेकेदार ने अधिकारी से जबरदस्ती फर्जी बिलों पर साइन करवाया। वहीं पीड़ित अधिकारी ने इस पूरे मामले में शिकायत पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। करनाल में एचएसवीपी के जेई और पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस ने 55,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने 2 दिन में 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने जरखी दादरी में नई सब्जी मंडी में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान किराना स्टोर की कई दुकानों से करीब 3 क्विंटल पॉलिथीन और डिस्पोजेबल ग्लास मिले। वहीं
वहीं भिवानी में लोहारू की विजिलेंस विभाग की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल दुकान का दोबारा नक्शा बनवाने के नाम पर पटवारी रिश्वत मांग रहा था। इससे विजिलेंस की टीम ने मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश भर में आड़ती एसोसिएशन 10 सितंबर को ई ऑक्शन समेत अन्य मांगों को लेकर बैठक करेगी। इस बैठक में आड़ती एसोसिएशन के सभी जिला पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही मांगे पूरी न होने पर आड़ती एसोसिएशन ने आंदोलन की धमकी भी दी है। यमुनानगर में हरियाणा विधानसभा पटिशन कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई विधायकों ने हिस्सा लिया और जिले में विकास के रुके हुए कामों पर चर्चा की गई। इसके अलावा कमेटी के चेयरमैन ने एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गुरुग्राम में भौटकला में आपसी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृत युवक गुरुग्राम के स्क्रैप का बिजनेस करता था और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में आपसी रंजिश के चलते पड़ोसी ने पड़ोसी को गोली मार दी। इसमें एक युवक को गोली लगने की खबर सामने है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने आरोपियों के खिलाफ फेसबुक पर गाली गलौज करने पर साइबर सेल में शिकायत दी थी। पीड़ित को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जींद में विजिलेंस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शिक्षा विभाग के डेटा असिस्टेंट को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कागजातों में निजी स्कूल की कमियां सही करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। और फरीदाबाद में एथलीट प्रियांशु की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी भी एथलीट है और दौड़ में प्रियांशु से पिछड़ जाने के चलते उसने प्रियांशु की हत्या कर दी। करनाल सीडब्ल्यूसी कार्यालय में परिवार में आपसी विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया। मामले को बढ़ता देख सीडब्ल्यूसी कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फरीदाबाद में बिलौच में टावर लगाने का विरोध कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। बताया जा रहा है कि इसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पीड़ितों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में एक शोरूम पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान जाननी शुरू कर दी है। वहीं जींद में गोविंद मार्केट में ज्वेलर शॉप से सोने के लॉकेट और बाली चोरी करती हुई एक महिला का पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल शॉप के मालिक ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। नूंह में एंटी नार्कोटिक सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक नाबालिग को 417 ग्राम हेरोइन और मोटरसाइकिल समेत काबू कर लिया। अगर बात करें बरामद हेरोइन की कीमत की तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 417 ग्राम हेरोइन की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। करनाल के बड़ा गांव में एक युवक ने शराब पीने के बाद मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। युवक को टावर पर चढ़ा देख काफी ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारने में कड़ी मशक्कत की। और पंचकुला में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में डेंगू के 110 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू से 7 साल की बच्ची की मौत भी हो चुकी है। डेंगू के अभी तक सबसे ज्यादा मामले कालका से सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर में शिवलिंग में सांपों का जोड़ा आने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि इन सांपों को देखने के लिए कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। अंबाला में दिसंबर 2021 से पहले के बिजली विभाग के द्वारा घोषित किए गए डिफॉल्टर अब फिर से अपना बिजली का कनेक्शन शुरू करवा सकेंगे। बता दें कि हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नई योजना शुरू की है जिसमें दिसंबर 2021 से पहले के बिजली डिफॉल्टर्स को अब बिल भरने का मौका दिया जाएगा। हिमाचल चुनाव को लेकर दिल्ली में हिमाचल कोर ग्रुप की बैठक हुई। बता दें कि बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में ये अहम बैठक हुई। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। हिमाचल विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में 10 बड़े ऐलान किए हैं।
पार्टी हिमाचल प्रदेश में जनता को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बता दें कि कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाओं के साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के चुनाव वादों पर तंज कसते हुए हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस पार्टी की खुद की गारंटी नहीं, वो जनता की क्या गारंटी लेगी। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र ने हिमाचल को बड़ी सौगात दी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1000 करोड़ रुपए का बल्क पार्क मंजूर हो गया है। इससे एक तरफ प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। बता दें कि पिछले करीब 3 साल से सरकार इस पार्क को लाने के लिए प्रयासरत थी। केंद्र ने 3 में से 1 फार्मा पार्क हिमाचल को दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए पीएम मोदी और भारत सरकार का आभार जताया। हिमाचल कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 गारंटी की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ऊना क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर पुस्तक का विमोचन किया। यहाँ बता दें कि ये पुस्तक जिले के शिक्षाविद डॉक्टर रमन शर्मा ने लिखी है, जिसमें सभी जिलों के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। और हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण पर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क प्रदेश में विकास का आधार बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने ड्रग पार्क के कई फायदे गिनवाए। अवैध खनन पर ऊना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओवरलोडेड 3 बड़े टिप्परों को जब्त किया और अंधेरे का फायदा उठाकर एक टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 6 सितंबर तक मौसम खराब रह सकता है। इसके साथ ही 3 और 4 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही लोगों को प्रशासन की तरफ से वक्त वक्त पर जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि आईएनएस विक्रांत को साल 2009 में बनाना शुरू किया था और 13 साल बाद ही नौसेना को मिला है। केरल के कोची शिपयार्ड में तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विमान वाहक पोत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय केरल यात्रा दौरे पर हैं और इस दौरान कोची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि पीएम मोदी ने कोची की जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया। 9 सितंबर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय रायपुर दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि नड्डा के स्वागत के लिए भाजपा ने जोरदार तैयारी की हुई है और सांसद और विधायक जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर अपनी अपनी टीमों की बैठक ले रहे हैं। देश में महंगाई की मार झेल रही जनता को महीने के पहले दिन बड़ी राहत मिली। 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिली। बता दें कि ये कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर्स पर हुई है, जबकि 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दाम पर मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से शराब की निजी ठेके बंद रहेंगी, क्योंकि दिल्ली में पिछले साल लागू की गई नई शराब नीति का 31 अगस्त को आखिरी दिन था। इसके लिए अब स्टॉक खत्म करने के लिए दिल्ली के निजी शराब की दुकानों पर 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री मिल रही थी। कांग्रेस सांसद और पार्टी के बागी नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। उन्होंने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की। इससे पहले आनंद शर्मा भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में मतदाता सूची पर सवाल उठा चुके हैं। आपको बता दें कि लंबे अरसे के बाद एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर को इसके लिए चुनाव होगा और 2 दिन बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 सितंबर को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इसी दिन अमित शाह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गृह जिले जोधपुर में ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने करप्शन के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार का कहना है कि हमारे राज्य में कभी भी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया गया है, इसीलिए किसी भी भ्रष्टाचारी का साथ हम नहीं दे सकते। दरअसल केरल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया था। इसी पर पलटवार करते हुए सीएम नीतीश ने मोदी और भाजपा को घेरा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बताते हुए आप के विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरएसएस प्रेम से विपक्षी दल खासे हैरान हो गए हैं। बता दें कि ममता ने हाल ही में आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस में सभी बुरे नहीं हैं। 29 अगस्त को मून मिशन की लॉन्चिंग फेल होने के बाद अब 3 सितंबर को 2022 में नासा एक बार फिर से अपने मून रॉकेट को लॉन्च करने का प्रयास करेगा। हालांकि इस बार भी मिशन के सफल होने की संभावना पर संदेह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को बादल छाए रहेंगे, इस वजह से लॉन्च अनुकूल परिस्थितियों की संभावनाएं सिर्फ 40% है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। एक दिन की बात करें 6,168 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 4,44,42,507 हो चुकी है। उधर चीन में कई शहरों में एक बार फिर से कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं। रोजाना करीब सैकड़ों मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, जिसके चलते चेंगडू शहर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर एनआईए ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। साथ ही दाऊद के करीबियों अनीस इब्राहिम चिकना पर 15-15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। दिल्ली के संगम विहार से स्कूल से लौटते वक्त लड़की को एक युवक ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी अमानत अली मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी अमानत अली पीड़ित लड़की से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा था और लड़की ने कुछ वक्त पहले उससे बात करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अमानत अली दुखी था और उसने लड़की की हत्या को अंजाम दिया।